तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.3 का, जो कि बता रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है हमें? 51 टर्म्स का सम निकालना है हमें किसी भी एपी का, एक एपी का जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म इसने दिया है 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो हम क्या करेंगे काम, पहले लिखेंगे हम वो जो क्वेश्चन बता रहा है, जो क्वेश्चन ने गिवन दिया है। हम क्या करेंगे काम, पहले A2 सेकंड टर्म कितना दिया है इसने 14। सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म मतलब होता है A2 कितना दिया है इसने 14। क्लियर? एंड थर्ड टर्म A3 कितना दिया है? A3 दिया है 18। क्लियर? अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है? A3 माइनस A2। क्लियर बच्चों? तो D किसके बराबर होता है? A3 माइनस A2। लेकिन A3 क्या है? 18 माइनस A2 क्या है? 14। क्लियर बच्चों? 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। ये निकला कॉमन डिफरेंस। लेकिन A2 किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म। अगर हमें अकॉर्डिंग टू AP, अगर हम कोई भी AP लिखते हैं, किसके फॉर्म में लिखते हैं? पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। पहले टर्म होता है A, दूसरी टर्म A प्लस 1D, तीसरी टर्म A प्लस 2D, तीसरी टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, ऐसे चलते चलते AN तक। क्लियर बच्चों? तो A2 किसके बराबर होता है? A प्लस 1D। क्लियर? लेकिन A2 कितना दिया है इसने? A2 दिया है इसने 14। A तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। D कितना है? 4। 14 माइनस 4 इक्वल टू A का आंसर कितना निकला? 10। क्लियर बच्चों? ये था A का वैल्यू। तो अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे हम सम, SN। सम किसके बराबर होता है? N डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर? S तो ऐसे ही कितने टर्म्स का सम निकालना है? 51 टर्म्स। 51, इसीलिए मैं N के बदले लिख रहा हूँ 51 इक्वल टू N के बदले आएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A के बदले क्या आएगा? A तो हमने अभी निकाला है 10 प्लस N कितना है? 51 माइनस 1 इंटू D कितना है? D है इसमें 4। क्लियर बच्चों? तो S51 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 51 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। क्लियर? तो हम क्या करेंगे काम, 2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इंटू 10 भी ऐसे ही। 51 माइनस 1 इक्वल टू 50 इंटू 4, 4 0 ज़र 0, 4 5 ज़र होता है 20। क्लियर? तो इसमें क्या काम हम करेंगे? S51 तो एज इट इज 51 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें से भी हम 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से भी हम 2 बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ रहेगा 10 प्लस 2 इंटू 100 होता है 200। क्लियर? ये और ये कैंसिल होगा। S51 इक्वल टू 51 और क्या है? 10 प्लस 100 कितना होता है? 110। तो 110 इंटू 50 करना है, 51 इंटू 110, 0 ज़र 0 ज़र 1 5। क्लियर? 1 5 0 1 6 5। क्लियर बच्चों? 5610, ये है इसका आंसर 5610। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बता रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। क्लियर? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, अगर पहले 7 टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 17 टर्म्स का सम कितना दे रहा है?
289। हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें n टर्म्स का सम निकालना है। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम n टर्म्स का सम। सॉल्यूशन, आप मुझे बताओ कि S7 कितना दिया है। पहले 7 टर्म्स का सम कितना दे रहा है? ये दिया है इसने गिवन, इसीलिए तो मैं गिवन लिख रहा हूँ। S7 दे रहा है 49। क्लियर? एंड S17 कितना दे रहा है? S17 दे रहा है ये 289। क्लियर? तो Sn किसके बराबर होता है? Sn होता है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? तो Sn, तो S हमें निकालना है 7 टर्म्स का सम, मतलब S के बदले 7 इक्वल टू n के बदले आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n के बदले 7। क्लियर बच्चों? माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, वो एज इट लिख रहे हैं हम। क्लियर? तो अब क्या होगा? S7 कितना दिया है इसने? 49। S7 दिया है इसने 49 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी 6d। क्लियर? तो इसमें क्या अब काम होगा? हम करेंगे काम एक। 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी आया, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय आएगा 7, डिवाइड बाय आएगा 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। क्लियर? 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार, क्लियर? 7 4 ज़ार 28, 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। क्लियर बच्चों? तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? इसमें 2 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2 7 ज़ार 14 इक्वल टू 2 इंटू a होता है 2a, 2 3 ज़ार 6 इंटू d हो गया 6d। क्लियर? ये और ये कैंसिल होगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d, इसको हम इक्वेशन a नाम रख रहा है फिलहाल। क्लियर बच्चों? तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो A17 कितना दे रहा है? S17 कितना दे रहा है? 289। S17 दे रहा है 289। क्लियर बच्चों? तो लेकिन S17 किसके बराबर होता है? S17 होता है बराबर 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n के बदले क्या है? n के बदले क्या आएगा? 17। क्लियर? 17 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? S17 कितना है? 289 इक्वल, ये हो जाएगा इंटू, या हम एज इट्स लिख रहे हैं फिलहाल, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना आएगा? 16d। तो इसमें क्या होगा? 289 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2। इसमें से भी हम 2 निकालेंगे, इसमें से भी हम 2 निकाल रहे हैं। क्लियर? अंदर रहेगा खाली a प्लस 2 8 इधर आएगा 16d। ये और ये कैंसिल होगा। 289 ये होगा डिवाइड 17 इक्वल टू a प्लस 8d। क्लियर बच्चों? तो 17 1 ज़ार 17 17 ज़ार। क्लियर? 17 1 ज़ार 17 17 ज़ार। देखते हैं 17 और 17 कितना आएगा। 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी आएगा, 7 1 ज़ार 7 11, 7 1 9 289।
289, 17 1 ज़र 17 17 ज़र। तो a प्लस 8 d इक्वल टू 17, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या निकला है हमें देखते हैं। फर्स्ट निकला है a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको हम b नाम इक्वेशन देंगे। क्लियर? इक्वेशन नंबर b। तो वो क्या है? वो निकला हमें इक्वेशन नंबर a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये क्या निकला? a प्लस 8d इक्वल टू 17। क्लियर? ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस। एंड इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ये हमने सीखा है किसमें? पॉलिनोमियल में। क्लियर बच्चों? तो ये और ये कैंसिल होगा। माइनस 8d प्लस 3d, यहाँ पे आएगा माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, d कितना निकला यहाँ पे? 2। d का वैल्यू निकला है यहाँ पे 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। क्लियर? इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बता रहा है? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d कितना है? d है 2 इसमें इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 ज़र 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। ये था a का वैल्यू। क्लियर बच्चों? तो हमें निकालना है क्या? सम। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। क्लियर? हमें निकालना है n टर्म्स का सम। देखते हैं कैसे निकालेंगे। Sn किसके बराबर होता है? n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये है सम की फार्मूला। तो s कितने टर्म्स का निकालना है? n के बदले n ही आ जाएगा, इक्वल टू n के बदले n ही डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a के बदले 1 प्लस n ही आएगा माइनस 1। d कितना है? d है 2। क्लियर? एस एन इक्वल टू, तो n डिवाइडेड बाई 2, ये निकलेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। क्लियर? तो ये कितना आएगा यहाँ पे? हम क्या करेंगे काम, ये 2 और 2 हम क्या निकालेंगे? बाहर। या हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? या हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 ज़र है 2 प्लस 2n माइनस 2 1 ज़र 2। क्लियर? प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्लियर बच्चों? तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो n इंटू n कितना आएगा? Sn आएगा, Sn आएगा n स्क्वायर, Sn आएगा n स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये था सम कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। क्लियर बच्चों? ये था सम n टर्म्स का। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शो दैट a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। तो ये जो a1 a2 इसने दिया है, ये मान लीजिए कि ये एक AP फॉर्म करती हैं, जिसमें an is defined as below, जिसमें an इसने दिया है 3 + 4n, दूसरे पार्ट में दिया है an 9 - 5n। तो हमें क्या करना है? हमें इसको क्या दिखानी है? AP। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या दिखाना है इसमें? हमें इसमें दिखाना है एक AP। तो हम करेंगे काम, एक सॉल्यूशन करके हम लिखेंगे an कितना दिया है इसमें पहले पार्ट में? an इक्वल टू, ये है पहला पार्ट इसका, an दिया है 3 + 4n। क्लियर? 3 + 4n। क्या a1 किसके बराबर होता है? a1 होता है बराबर
3 + 4 n के बदले आया 1, सो n के बदले देंगे हम 1। ये कितना आएगा 3 + 4 1 = 4, 3 + 4 = 7। a2 किसके बराबर आएगा, a2 आएगा 3 + 4 × 2। क्लियर बच्चों। तो 3 तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, 4 2 = 8 = 8 + 3 11। क्लियर बच्चों। तो a3 के बदले 3 + 3 + 4 × 3 = वो आएगा 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 कितना होता है 15। क्लियर बच्चों। देयरफॉर आप मुझे बताओ डी क्या आएगा इसमें, डी आएगा a2 - a1, a2 - a1 = 11 - 7, 11 - 7 कितना आएगा 4। क्लियर बच्चों। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो AP है वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी a1। देयरफॉर इट्स AP इज, देयरफॉर इट्स, ये है एक AP, इट इज एन AP। क्या AP है, कहाँ से, लाइक 7 11 15 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। तो ये करते हैं फॉर्म एक AP। अब क्या करेंगे हम काम, शो दैट a1 a2 a3, ये करते हैं फॉर्म एक AP। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है इसका, नेक्स्ट पार्ट बता रहा है इसका an जो कितना दे रहा है, an दे रहा है नेक्स्ट पार्ट में 9 - 5n। तो हमें क्या करना है काम, हमने लिखा है 3 टर्म्स a1 a2, हमने लिखा है AP के 3 टर्म्स, एक है 7, दूसरा है 11, तीसरा है 15। हम क्या करेंगे काम, हम निकालेंगे इनका अब सम। क्लियर बच्चों। तो SN किसके बराबर होगा, SN होगा बराबर n / 2 × 2a + n - 1 × d। क्लियर। तो S कितने टर्म का 15, SN के बदले आएगा 15, 15 / 2 × 2, A के बदले क्या आएगा, A के बदले आएगा 7 प्लस n के बदले आएगा 15, 15 - 1 × d, क्या है d है इसमें, तो d है इसमें 11 - 7 4, 11 - 7 होता है 4, वो है d। क्लियर बच्चों। तो S15 कितना आएगा, S15 कितना आएगा, वो आएगा 15 / 2, तो एज इट्स लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे है 2 और 7 एज इट्स लिख रहा हूँ, 2 7, 15 - 1 कितना है 14, और कितना चल रहा है इनटू में मल्टीप्लाई में 4। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो S15 एज इट्स लिख रहा हूँ मैं, 15 / 2 × ये 2 में कामा निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा खाली 7 + 14, इसमें से भी 2 निकला बाहर, 2 2 ज़र होता है 4। क्लियर। यहाँ पे खाली 2 4 के बदले 2 रहेगा, क्योंकि 2 2 ज़र होता है 4। ये 2 और 2 कैंसिल होगा, S15 = 15, 7 + 14 × 2 होता है 28, S15 = 15, 7 + 28 कितना होता है 35। तो अब हमें करना है 35, या हमें करना है 15 × 35, 5 5 = 25, 2 कैरी आया, 2 1 5 1 = 5 7, 3 5 = 15, 1 कैरी आया, 3 1 = 3, और 3 5 = 15, 3 1 = 3 और 4, 5 या 12, 5 20, 5 25। S15 का सम कितना निकला है 5 5 25। क्लियर बच्चों। तो अब हमें ऐसे ही सेकंड पार्ट भी करना है। क्लियर बच्चों। तो हमने AP क्या फॉर्म होगी, 7 क्या हो गई 7 11 15। तो यहाँ तक हमने क्या निकाला है इसका सम, ऐसे ही करना है सेकंड पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट क्या दिया है इसने, an दिया है 9 - 5n। तो सेकंड पार्ट दिया है इसने an = 9 - 5n। पार्ट नंबर सेकंड, an दिया है इसने 9 - 5n,
5n। क्लियर। तो अब हमें अगर हम a1 निकालेंगे, a1 किसके बराबर होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, वो आएगा 9 माइनस 5 1 हज़ार 5, 9 माइनस 5 होता है 4। a2 किसके बराबर आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 2 ज़ार 10 इक्वल टू वो आएगा -1। a3 किसके बराबर आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 इक्वल टू -6। क्लियर बच्चों। देयरफॉर d किसके बराबर आएगा -1 -4। क्लियर बच्चों, वो आएगा -5। ये है d। तो इसका मतलब d हो गया, इसमें एग्जिस्ट d है, इसमें -5। अगर हम इसका भी देखेंगे -6। क्लियर बच्चों। माइनस इंटू होता है प्लस, +1 -6 +1 होता है -5। तो दूसरे में भी d -5 निकलेगा। इसका मतलब ये इसने एक AP फॉर्म किया है, तो इट फॉर्म एन AP। तो इसने एक AP बनाया है, देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। AP क्या बनाया है इसने, पहली टर्म थी 4, दूसरी -1, तीसरी क्या थी, तीसरी थी -1 -6, -1 -6। क्लियर एंड सो ऑन। तो अब हमें इसका सम निकालना है। SN वो होता है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो S15 हमें निकालना है। क्लियर। S15 तो n के बदले क्या आएगा, n के बदले आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, के बदले क्या है 4, a है ना पहले टर्म, वो है 4 प्लस n है 15 -1 इंटू डी। तो हमने अभी निकाला है -5 पीछे से। क्लियर। तो S15 तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 ऐसे ही, 15 - 1 होता है 14। क्लियर बच्चों। 14 इंटू 5 कितना आएगा, 14 इंटू 5 आएगा, वो आएगा 70। क्लियर बच्चों। तो वो आएगा 70। 15 - 1 होता है 14 और है -5। फिलहाल हम एज इट लिख रहे हैं। क्लियर। तो S15 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 ज़ार 8 माइनस। क्लियर। ये है प्लस, ये है प्लस माइनस होता है माइनस, 5 4 ज़ार आएगा 22, कैरी आया 5 1 ज़ार और 7। क्लियर। तो S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आएगा ये कितना -62। क्लियर। तो यहाँ पे क्या अब काम होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 ज़ार 2 1 ज़ार। S15 इक्वल टू 15 इंटू -31। तो ये कितना आएगा 31 इंटू 15, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 1 1 3 ज़ार 3, 5 6 465। S15 इक्वल टू -465। क्लियर बच्चों। तो ये था इसका सल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।